Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. Before I come to the words for pronunciation, honorable teacher, let me remind you that when the children are asked to read the poem, please tell them that they have to maintain the rhythm and intonation, especially in a poem. Because when a poem is read, it should really look like a poem is being read. उसमें रिदम भी हो, जिसको हम कहते हैं सुर ताल भी हो, चूँकि शायरी में बहरहाल चाहे वो उर्दू की हो या अंग्रेजी की एक रिदम होता है, सुर ताल होती है, एक मौसीकियत की फीलिंग आती है, और इंटोनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट as compared to in prose. Well, the following words would require special attention in terms of articulation. Straight. इसमें खास पॉइंट वही है कि जब दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे बिगिनिंग साउंड में आ रहे हों तो उनको थोड़ा सा एक गो में और फास्ट ट्रैक पे रखते हुए पढ़ना है, बोलना है. जैसे यहाँ ST है, स्ट्रेट. देखिए स्ट्रेट ये आवाज निकालनी है. नहीं अगर किसी को मालूम तो फिर ये चांस भी रहता है कि वो स्ट्रेट पढ़ दे और दैट लुक्स रियली बैड. स्ट्रेट आर पर स्ट्रेस है. टॉल ये साउंड की बात है, बॉल, टॉल, फॉल वगैरह वगैरह. आइज नहीं कहना, बच्चों को खास तौर पर बताना है. बिगिन, अब बाज़ जिनको नहीं मालूम वो बिगिन भी पढ़ जाते हैं. बिगिन यानी बी पर स्ट्रेस डाल. स्ट्रेस जी पर है और बी साउंड नहीं आ सकती. बिगिन. हार्ट इजी है लेकिन फिर भी इस पे जोर देना इसलिए जरूरी है, क्लियरली बताना दैट दिस इज इट्स प्रोनाउंसिएशन. बिकॉज मैंने सुना है बाज लोगों को हार्ट को हर्ट बोलते हुए भी. और मुझे याद है मैंने एक दफ़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला कॉइन किया था कि इट हर्ट्स व्हेन समबडी सेज हार्ट एज हर्ट. पेशेंटली नहीं, पेशेंटली और पी पर स्ट्रेस. इम्पोर्टेंट नहीं, important.